Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ihtisaam Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back. Meaningful आज आ रहा है Wednesday को. हाँ जी. And उससे पहले we are very sorry. Just मेरे मुंह पे तखीर के साथ आ रहे थोड़ा हैं. कुछ हो गया एलर्जी टाइप. तो मुझे लगा कि हम थोड़ा एक दिन का डिले कर रहे थे. मैंने एक्चुअली सेडेटिव्स खाए हुए थे. मैं यूँ था. सेडेटिव क्या होते हैं? वो जो आप खाते ना एंटी एलर्जी. ओके. तो इट मेक्स यू डिजी. ओके. उनको सेडेटिव बोलते हैं ना, है ना, एंटी सेडेटिव या सेडेटिव्स ही बोलते हैं देसी लोगों को. या जैसे फॉर एग्जांपल खांसी की दवाई खाते हैं, खांसी का शरबत आप पिए तो आपको नींद नहीं आती. गनूदगी होती है उससे. एंटी एलर्जी जितनी भी हो ना उनमें नींद होती है. तो जिसको आप कहते हैं कि गोलियों में नींद होती है उसको बोलते हैं सेडेटिव. भाई हम गरीब लोग हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का यार. अब हमारा मजाक उड़ाएंगे इस बात पे. नॉट मेकिंग फन. यार देखो ना अंग्रेजी ने वेरी चीजों में बांट दिया. वेरी देसी पर्सन आई एम. तो खैर कोई नहीं मून, मुझे उस गोली में नींद थी तो मैं यूं था. कोई नहीं खैर. बस तो खौफनाक गटर तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है. सॉरी. तो जो गटर का मुंह मीनिंगफुल में आज खुलता जाएगा उसका ही करना है. वो खुलते रहते हैं हमारे. पिछले 72-73 एपिसोड से गटरियात हो चुके हैं. भाई हम क्या कर रहे हैं. हाँ, कोई कभी कभी मुझे लगता है कि अगर कोई देख ले, कोई बड़ा बंदा देख ले हमारा शो, ऐसी चपेड़े कराए हमें. क्या करे हमारे साथ. मुझे बड़ा क्या ही करे वो हमारे साथ. वो तो हमें कौन हो तुसी फेमस कर देगा. लेकिन एसी विच बैठ के गल करना आ रही हो. मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी हमें ऊपर लेके जाएगी. इस तरह के देखें ये कौन होते हैं हम बस. फिर मैं तो उस दिन बड़ा खुश होना है. मीनिंगफुल का टॉपिक आज ये है कि किसी ने मेरी बेइज्जती की. हम तो कहेंगे व्हाट ऑल दिस इज ऑल दैट हैपेंड विद अस ऑन फ्ला 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 XYZ. तो चले मूविंग ऑन. का टाइम आएगा ऐसा. मुझे नहीं लगता. आना होता ना एक साल में आ जाना होता. अब ये हमारे देख के ही हमारे व्यूवर्स इंक्रीज 1000 मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी 10,000 सब्सक्राइबर्स भी होंगे हमारे. दिल दुखता है यार, दिल रोता है. नहीं मैं लेकिन मुझे मजा आता है. हाँ शो करने का तो बहुत मजा आता है. व्यूज और सब्सक्राइबर्स की जहाँ तक बात है तो मैं सच बात बताऊँ दिल बहुत दुखता है. एक साल से मेहनत कर रहे हैं जस्ट 1500 सब्सक्राइबर्स की. 1500 ये उससे नहीं 2000 के करीब हमें थोड़े इंक्रीज हुए. लेकिन मुझे लगता था कि शायद इतना तो हम डिजर्व करते हैं. कम से कम 10,000 तो हो. 10,000 तो हो जाए. लेकिन लोगों के 3.5 लाख है. मैं वही मैं आप लोगों से मैंने यूजुअली आप हमारा चैनल देखते हैं. मैं बहुत ज्यादा नहीं करता कि बेल का आइकन बनाए तो ये दबाएं तो वो तो करें कि आपको हमारी वीडियोस फॉर्मेलिटी के तौर पे कहते हैं. ये अब एक यूनिवर्सल फैक्ट बन चुका है. वो छोटे बच्चों को भी पता है और बड़े बच्चों को भी पता है कि क्या करना है. सब्सक्राइब. तो मैं इसलिए वो उसको हम रिपीट नहीं करते. लेकिन आज मेरी दिल से दुआ है कि प्लीज हमें लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें. अपने रिश्तेदारों से कहें कि हमें सब्सक्राइबर्स दोस्तों से, कलीग से, रिश्तेदारों से. मैं ऐसे करना गली च कोई बंदा जानता है पढ़ के है भी कोई के बस चैनल है जे. अगर आप हमसे इतना प्यार करते. हम आजकल इसी से मैं तो आज गली वाला मेरा भी हिसाब हुआ. आज मेरे साथ क्या वाकया हुआ है. क्रीम वाले को तो नहीं सब्सक्राइब करवाया. तो सही सुनो. मैं ना मेरी ना बार लाइट जा रही थी. बाहर निकल के देखा तो वो ना साथ वाले हमसाए 3-4 घर वालों ने मिलके ना इलेक्ट्रिशियन बुलाया हुआ था. वो अपना वाला बंदा वो ना खंबे के ऊपर तारे चारे सेट करनी थी. मैं ना जान के वहां पे ना फुल ऊंची आवाज में ड्रामा लगा के बैठ गया. कोई तो पूछे भाई आप ड्रामा क्यों देख रहे हैं. किसी ने नहीं पूछा. तो मैं आगे से कहता कि भाई हमारा एक YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले. किसी ने नहीं पूछा. लोगों ने कहा दबाओ मगरौला बेंदार है. मैं भी जान बूझ के ना ऐसी फलानी फिल्म देखी आपने आप हमारा रिव्यू जरूर देखिएगा. तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी. नहीं इंशाल्लाह. चलो जी आज क्या रहे थे. आज वही कुछ रहता है. न्यूज़ बहुत ठंडी फुसफुस बॉम्ब. ठीक है. उसके बाद एक तो मैं अब एक न्यूज़ को तो बार डिस्कस करके भी थक चुका हूँ. जो आइलैंड वाली जो आइलैंड तो हमारे साथ हर हफ्ते ही आती है. परसिस्टेंट है. अच्छा मैं कह रहा जो आइलैंड के बाद है हमारे पास. तो हमारे पास जो है वो खबरियात रहती हैं और हमारे पास कंटेंट रहता है. इंटरव्यू आपके पास रहता है. टिकटॉक भी रहता है. कोल्ड 5 हमारा ठंडा ही है ना. ठीक है. तो भुला दिया मुझे. देखो एनीथिंग हॉट समथिंग हॉट.
क्या हुआ है, मुझे न्यूज़ रहती है, कमेंट्स यार, मीन कमेंट्स, 175 कमेंट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंटरव्यू द वीक, इतनी मुझे खुशी हुई आपके प्यार की, थैंक यू सो बहुत मच। मोहब्बत आप अगेन करते हैं आप लोग हमसे। हमसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने ये चीज नोट की है। हाँ। वो जब आप देखते हो ना कि प्रोपोर्शन बिटवीन गुड कमेंट्स एंड बैड कमेंट्स, तो आपको ये रियलाइज जरूर होता है कि प्यार करने वाले बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ 1-2 गंदे अंडे हैं। इट्स ओके। देखो मेरी बात सुनो, परफेक्शन तो किसी की भी नहीं होती। कुछ गंदे कमेंट्स के लिए तो हम वैसे भी रेडी रहते हैं। मैं तो रेडी हूँ, मैं भी रेडी रहता हूँ। अच्छा पर्सनल टैक्स ना हो बस गंदे वाले। उस पे भी आज अब एक हमारी न्यूज़ भी है। हाँ वो तो है, बहुत अच्छी, वही तो एक प्रॉपर न्यूज़ है, और तो कोई है नहीं। तो चले भी शुरू करें। सबसे पहले न्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट। मैंने जल्दी कर दिया ना, मैंने कहा जरा ज़ुबैर को मुसीबत में जरा देख लो कि कैसे करना है तुमने। हाँ ठीक है। अच्छा, तो पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि जॉयलैंड, जो कि पता नहीं कब तक मारिया भी बड़ी अच्छी आप बीज मालो क्या है ये। वो आपको देखा ना, वो जो एक वीडियो, वो जो कोई सिंध में मूर्त मार्च हुआ था, उसमें मारिया भी को मारिया भी बीज मालो, फिर वो वीडियो गायब हो गई, वो मिली नहीं कहीं पे, है ना, वो वीडियो नहीं पे है कहीं। अच्छा खैर, जॉयलैंड जो है अभी रिसेंटली कुछ अनकही में जॉयलैंड को उनके पोस्टर्स को ऐड किया गया, और जिसके बाद मारिया भी ने कहा कि ये फिर एक फॉरेन एजेंडा है। भाई लोग पहुंच जाते हैं, भाई लोग भी बड़े वो हैं, मेरे मुंह से गंदी गाली निकली थी। हाँ, फौरन झट से देखते हैं ड्रामे में आई है, फौरन उसके डीएम चले जाते हैं, मारिया बाजी ए फाड़ जॉयलैंड इतने भी लगी है, पैसे कमाने से रिया मेरी बात सुनो मारिया भी, तुम हमारा ही देख लो, कुछ हमें भी आप इज्जत, आप तुम नहीं कहना, आप कहना। अच्छा, आप क्या कह के। हाँ वो मुझे मेरी पूरी कैजुअल मैं फ्रेंडशिप हो जाती है ना मेरी। तुम्हारी तो एनमीशिप है, फ्रेंडशिप नहीं है। नहीं सारे मेरे दोस्त हैं। नहीं लेकिन आर्या जी आप हमें भी थोड़ा डिस्कस करें, हमें भी थोड़ी न्यूज़ व्यूज मिले, कहें कि ये जॉयलैंड को बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए हम कितने डेस्परेट है व्यूज के लिए, हर वीक हम आपको लेके आते हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा खैर, इस बार हुआ है कि वो जो अनकही ड्रामा में तस्वीर आई, तो उस पे मारिया बी ने कहा कि देखें जी इधर प्रमोट किया जा रहा है, और ये है वो है। तो उसके बाद इस दफा अवाम ने फाइनली उनको हाथे लिया कि अब क्या रह गया है, मतलब एक दफा हमने एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, दैट्स इट। इतने तो मेकर्स और जो है फिल्म के डायरेक्टर या फिल्म के एक्टर्स इतनी पब्लिसिटी भी जॉयलैंड की नहीं कर रहे जितनी जो है आप नहीं करते। हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। मैं वही कहूंगा कि इनका हाल वही हीरोइन मूवी में जैसे पल्लवी है ना, हीरोइन मूवी में पल्लवी होती है और उसने एनी को बड़ा बम्पर हिट कराया, तो करीना कपूर की वीडियो को वो करके, मुझे लगता है मारिया बी ने है ना कोई पीआर के पैसे पकड़े हुए हैं, जॉयलैंड वालों से पकड़े हुए हैं कि मैं नेगेटिव मार्केटिंग करके भी पब्लिसिटी करूंगी। हाँ, तो मेरे ख्याल में मारिया बी कपड़े बनाना छोड़ दो। और वैसे भी कपड़े बनाना तो मारिया बी का सेकंड वो है प्रोफेशन, बेस्ट वर्क है। पहला अच्छा काम तुम्हारा पीआर कंपनी खोल बाजी, तो एंज हिट होएंगी जिसकी कोई हद नहीं। पीआर छोड़ो, वो रिलीजन बेचती हैं, मोनेटाइजेशन तो फिर पैसे तो फिर वो जिधर मर्जी से निकाले, वो तो फिर बेहिस इंसान है ना कि रिलीजन से पैसे निकालने हैं कि कपड़ों से, या फिर उनको लगाना कहाँ है, महंगे एलवी के बैग्स पे, महंगे ट्रिप्स पे। जाहिर है फिर वो एलवी बैग मजा बेच के ही आएगा। मैं तो आई एम सॉरी, इट्स वेरी इनडिसेंट बात, बट होगा तो यही इवेंचुअली, तो आप यही कर, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि हम इनसेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन बात तो फिर यही है आप कितना और बेचना है। एक दफा एक बात आपने कह दी, आपका जो पॉइंट है वो एक अवाम ने सुन लिया। आपका जो पॉइंट, मैंने डे 1 से, जिस दिन से ये शुरू हुआ, मैंने हमेशा ये कहा कि मारिया भी, जो आप जिस पॉइंट से आ रही हैं वो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो पॉइंट इस फिल्म पे एप्लीकेबल होता है? क्या इस पॉइंट या ये फिल्म इस बारे इस चीज की जंग पे है कि क्या वो ट्रांसजेंडर है या इंटरसेक्स है? इस चीज के ऊपर तो जंग है ही नहीं। तो आप इस चीज को क्यों तकलीफ आपको रोज बैठ के दे रही होती है ये बात कि ये जो है जी एलजीबीटी और ये जो है बड़ा अच्छा, वो जो हमारा दोस्त है ना, हमारा एक ही दोस्त है, वो भला क्या कह रहा था, वो कहता है जब इसकी कोई नई कलेक्शन आनी होती है ना, जॉयलैंड के बारे में बात कर देती है। That's true. है ना, ये बात है ना। चाय पकड़ लो। थैंक यू, शुक्रिया। ये थोड़ी सी थी, हाफ कर लेंगे हम बाद में, ठीक है। इसकी एक चुस्की आप ले, एक चुस्की मैं लूंगा। इतना प्यार नहीं बढ़ाना मैंने तो। अच्छा खैर, नहीं ये प्यार मैंने तुमने पहले ही मुंह डाल दिया इसमें, ये मेरी है तो तुम्हारी दूसरी भी पड़ी है, वो खत्म हो गई है ना, ये खत्म भी हो गई। ये देखें गाइस, थोड़ी सी थी। अच्छा चलो तुम पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं अच्छा खैर कोई नहीं जी।
तो वो जब कलेक्शन आनी होती तो वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देती हैं, वो धड़ाधड़ बिकते हैं उनके कपड़े, बिकते, फिर वो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग आ जाती है, इंटरनेशनली एक्सपोजर भी मिल गया आपको, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई, आपने मासिस को टारगेट कर लिया, क्योंकि मासिस जो होते हैं ना वो मैं अक्सर ही कहता हूँ, मासिस जो है ना उनका दिमाग को मोल्ड करना इज वेरी बहुत ईजी है, उनको कंट्रोल करना, क्योंकि हम पिछले 50 साल से एक कह लीजिए हम डेमोक्रेटिक तो है लेकिन है नहीं है, हमें आदत है ऑर्डर सुनने में, कहते हैं ना डंडा शब्दा डंडा शब्दा पी रहे बाकी। तो मारिया भी इधर जो डंडा दिखा रही है वो जन्नत जहन्नुम वाला डंडा दिखा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने अपने मासिस भी गेन कर, मासिस को भी टारगेट कर लिया, अपना रिलीजन कार्ड भी प्ले कर लिया। अब बस कर दो ना, अब बस कर दो, जब तक जॉयलैंड जिंदगी भर रहेगी, जिस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेगी, अम्मी ने रोज ही कोई ना कोई पोस्ट डालनी है। बस कर दो, किसकी अम्मी? अपनी बेटे की अम्मी ना, मैं उनको कह देता हूँ ऐसे। तुम्हारी बड़ी फ्रैंकनेस है, फ्रेंडशिप है। तो मतलब मैं ही पिछले कुछ अरसे से ये मेरे वो है क्या ए औरत अम्मी आपी, तो ये मेरा एक वो हो गया। गलत बात है इस्लाम, दिस इज लाइक अब नेशनल टीवी पे बैठ के बात नहीं कर सकते। तो उनको बहन बना रहा हूँ, अम्मी बना रहा हूँ, ये तो अम्मी क्यों बनाओ? इससे बेहतर गंदे अल्फाज यूज करने से बेहतर मैं उन्हें अपने रिश्ते एक पाकीज़ा रिश्ता देना चाह रहा हूँ, तुम उनको स्कैंडलाइज कर रहे हो। हाँ ओके, पाकीज़ा से ही चले आगे, चलो पाकीज़ा से चलते हैं। तो पाकीज़ा की न्यूज़ आ गई है, वो ये है कि पाकीज़ा के बारे में एक पिछले दिनों अफवाह फैली कि पाकीज़ा पाकिस्तान में बनने लगी है, और उसको जो है वो माहिरा खान में एक्टिंग्स करेंगी, जी तो क्या प्ले करेंगी, तो नहीं कर रही ना, तो वैसे अभी तक तो नहीं कर रही लेकिन हो रहा है इन प्रोसेस है, उन्होंने साइन नहीं किया है और ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अभी तक टीम भी कोई इतनी डिसाइडेड नहीं हुई। जलता है बदन और ठारे रही हो इन्हीं लोगों ने, ये सारे पाकीज़ा है। तो मेरी बात सुनो, डू यू लाइक पाकीज़ा की क्या वो है, इसकी भी मीना कुमारी की मुझे पता है नहीं, मतलब इसमें भी वो है कि ये 1960 में भी बनी, उसके बाद भी बनी, या एक ही है। और इसकी बात अच्छी बात ये कि इसको मतलब अच्छे खासे साल लगे थे, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर्स याद नहीं, 10 साल या इस तरह से लगे थे इस फिल्म को बनते। और फिर इनकी मीना कुमारी की डेथ भी हो गई इस फिल्म के बाद, बहुत सारी चीजें हैं। हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी बहुत बॉलीवुड हिंदी फिल्म सिनेमा के लिए, बॉलीवुड नहीं कहना, इंडियन फिल्म सिनेमा के लिए नहीं, हिंदी फिल्म सिनेमा नहीं होगा, कुछ फिल्में हिंदी में, तमिल तेलुगु भी तो होती है ना, उसको फिर वो कहेंगे ना साउथ इंडियन सिनेमा, ठीक है। हिंदी फिल्म सिनेमा के लिए एक बहुत मुकद्दस मकाम, मुकद्दस तो नहीं, मुकद्दस उल्टा जगह, बड़ा एक अहम मकाम, मतलब एक अहम फिल्म है। सो उसके लिए माहिरा खान को अच्छी बात है। तो तुम्हें क्या लगता है वो मीना कुमारी को अच्छा रेप्लिकेट कर लेंगे? आई थिंक मुझे नहीं लगता। मैंने जब भी पाकीज़ा एक वाही चीज़ है जिसकी मैंने जब भी कोई भी रेपुटेशन या किसी ने उसको फैन मेड या कुछ करने की कोशिश की है तो वो फेड हो जाता है। मीना कुमारी का वो क्या कहते हैं पर्सोना, कह सकते हैं पर्सोना, या उनका एक फ्लेवर, कह सकते हैं, जो छाप है वो इतनी स्ट्रांग है, उसको तोड़ना ना सिर्फ माहिरा खान, मेरे ख्याल में अगर बॉलीवुड की कोई बड़ी भी एक्ट्रेस होगी ना तो उसके लिए भी मुश्किल होगा। यस। So moving on to next news, आयशा उमर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। वो कहते हैं कि YouTube पे जैसे आजकल बहुत बुलबुले के सीजन 2 के व्यूज वेरियस बिलियन एंड व्यूज उनके हो गए हैं, तो वो कहती हैं कि इससे जो प्रोसीड्स आती हैं, नो डाउट YouTube से प्रोसीड्स आती हैं, सो वो जो है आर्टिस्ट को दी जाए। मतलब आर्टिस्ट तो अपनी रिम्यूनरेशन ले चुका है ना। अच्छा, रिम्यूनरेशन तो ले चुका है। मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रहे हैं आयशा उमर, यूट्यूब इंडस्ट्री जो है ये 10 सालों में इवॉल्व हुई है और मोनेटाइजेशन को आते आते थोड़ा टाइम लगा है। बट यू हैव टू डू रादर देन वेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, आपको ये करना चाहिए, आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें। हाँ जी, आप लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट ही पिछले कुछ वर्षों से रिवाइज नहीं किए, जिनमें ये वाली चीजें ऐड नहीं की गई। मतलब जब जमाना ही चेंज हो गया, जब ये इस तरह से ही लोगों को पैसे आने लग गए, सिर्फ अब ड्रामा टीवी पे चलने से पैसे नहीं आ रहे, अब जहाँ यूज करेंगे। और जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो आई एम श्योर उसमें एक लाइन ये जरूर लिखी होगी कि प्रोडक्ट हम जो मर्जी बनाए, उसका जो मर्जी करें, उसका आपसे लिंक नहीं है। तो आप एक अपना वही बात, रादर देन वेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें। बिल्कुल, दैट्स इट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो आप लीगली बाउंड नहीं है। इसमें आपकी बेवकूफी है, इसमें मेकर्स की प्रोडक्शन, देखो वो तो बिजनेस के लिए बैठे हो, तो बिजनेसमैन तो हमेशा अपना फायदा, वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा, वो तो कहेगा मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ये रॉयल्टीज का जो एक्ट होते
चाहते हैं कि भाई रॉयल्टीज में नहीं चाहिए जब चलता है, ये तो आपके डिपेंड करता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जब साइन करते हो तब देख लिया करें, तब देख लिया क्या शिक है क्या शिक नहीं है। तो मुझे बस यही एक अब आप क्या कहेंगे? वैसे अब ज़माना बदल रहा है, अब मेरे ख्याल में मेकर्स को और प्रोड्यूसर को भी इस चीज़ के बारे में वेल अवेयर होना चाहिए कि अब हम ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे ख्याल में इतनी व्यूअरशिप टीवी पे नहीं आती जितनी ऑनलाइन आती है, यूट्यूब पे आती है, तो अब उनको भी ये चीज़ फिर अगर ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन के भी अपने अपने मसाइल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप टीवी के ऊपर कोई भी गाना चला जाते थे, आपको कोई लीगली कोई इतना वो नहीं करता था 4-5-6 सेकंड का, जब भी आप चला जाते थे। लेकिन अब जो है आप जब अगर उसे ऑनलाइन लगा रहे हैं तो आपको उसके राइट्स भी लेने हैं। हाँ, फॉरन कॉपीराइट क्लेम आपको पड़ जाता है। तो आपको इस तरह के ये नहीं कि सिर्फ इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे, तो मतलब जाहिर है यूट्यूब के भी एक्सपेंसेस उनको आ रहे होंगे, रिस्ट्रिक्शंस हैं और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बैठ के टीम ने उसको सोशल मीडिया भी मैनेज करना है, फिर उसको देखना है कोई कॉपीराइट तो नहीं वो स्ट्राइक तो कोई हमारा कंटेंट तो नहीं उठा रहा था। सो मेनी अदर थिंग्स जिसके लिए उनको बंदे रखने पड़ रहे हैं, टीम्स रखनी पड़ रही है। मतलब सिर्फ यूट्यूब से पैसा आ नहीं रहा, पैसा लगता भी होता है। ठीक है, सो द थिंग इज कि जब वो अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को भी इवॉल्व करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मूविंग ऑन। तो हंस क्यों रहे हो इतना फेक? नहीं मैं अच्छा सॉरी। अब कौन रह गए हैं? वो रह गए हैं सीएसएस हमारे ऑफिसर। चलो सीएसएस ऑफिसर को ले आते हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं जी। नए सीएसएस ऑफिसर की बात करते हैं। कराची नॉर नाज़िमाबाद में ये जो आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर, इनका नाम है हाजिम बागवार। अच्छा, पहले तो एक चीज ये क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ही इज नॉट सीएसएस, ही इज पीएमएस। ये प्रोविंशियल होता है, सीएसएस जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, फेडरल और अच्छा ये तो वो वाले हैं। पहले बात तो ये बता दें। अच्छा, हुआ ये कि इनकी जो स्टाइल है और इनका, अच्छा वो सॉन्ग राइटर भी हैं, बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा उनका थोड़ा थोड़ा आर्ट से भी ताल्लुक है। ठीक है, और हुआ ये कि उनकी जब ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये अपॉइंट हुए तो फिर थोड़ा ये वायरल हुए इंटरनेट के ऊपर। थोड़ा उनका कपड़े वगैरह पे बातें हुई और फिर लोगों ने उनके बारे में अजीबोगरीब, जैसे जो हमारी आवाम जो which is very 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 like predictable। हाँ, एक इंसान थोड़ा सा ऐसा हो जाए। मैंने आज इसलिए ज्यादा उस तरह के कपड़े पहने हैं so that बातें और ज्यादा हों। I just want to make this thing normal कि मेरी बात सुने कि अगर आपने किसी से काम लेना, ये यूनिफॉर्म क्या होता है, what is the role of uniform। कोई जगह पे जाना है जी, ये यहाँ पे ये कपड़े चलेंगे, ये जगह, मुझे ये इस चीज़ से सख्त ना वो है, इतराज़ है कि आपने एक इंसान से काम लेना है, ठीक है, और एक इंसान का काम आप उससे मैक्सिमम उस स्टेट में ले सकेंगे जब वो इंसान कंफर्टेबल है काम करने में। एक इंसान से काम लेने के लिए उसका ज़हनी कंफर्ट और उसका स्किल मैटर करता है, उसका यूनिफॉर्म और उसके कपड़े मैटर नहीं करते। आई हेट दिस। ऑफिस में यही कपड़े पहन, क्यों भाई? ऑफिस में क्या वहां पे फैशन शो लगा हुआ है कि आज किसकी फॉर्मल शर्ट ज्यादा प्यारी होगी, आज यहाँ पे टाई कौन ज्यादा अच्छी पहन के आएगा? नहीं भाई, जिसने बैठ के एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल किसी ने सेल्स देखनी है, किसी ने वो करनी है, अब सेल्स वाली, अब कुछ चीजें आएंगी जहां पे ये चीजें रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेने जाना है, अब है तो ये पाकिस्तानी माशरा, ये वो अलग बात है 50-60 साल बाद लोगों को रियलाइज होगा कि यार कपड़े मैटर नहीं करते, उस वक्त तक लोगों में भी, लेकिन अभी कुछ जगहों पे उसका प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी होता है। तो वहां जहां पे नहीं, जो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये जैसे अकाउंट्स वाले हैं, ये जैसे इनका इतना पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, तो वहां पे ये कपड़े ये डू यू थिंक ये मैटर करते हैं? नहीं, नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं, इनको हमने बिला वजह। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल एक 25,000 रुपए कमाने वाला है, 30,000 रुपए कमाने वाला है, 30 दिन के वो कपड़े जो ऑफिस के वो पहनेगा, आपने उसके लिए 30 दिन का एक एक्स्ट्रा खर्चा ये भी तो रखा हुआ है कि इसने शर्ट प्रेस भी करनी है, ठीक है, आधे पैसे तो हमारे उसी मेंटेनेंस में गुजर जाते हैं, उस ऑफिस के कपड़ों के मेंटेनेंस में। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात। तो फिर ये हमने क्या कमाया? ये हमने अपने लिए तो नहीं कमाया, आधा पैसा तो ऑफिस की वही लश पश, रोज दाढ़ी भी बनानी है, ये भी उस लश पश में गुजर गया। तो क्या आपको को नहीं लगता कि ये सिस्टम थोड़ा खराब है? मैं तो इस सोच से आता हूँ। सो आई ऑलवेज थिंक कि अगर कोई बंदा
अब कंफर्टेबली और तरक्की करना चाहता है तो उसको दिमाग को मैक्सिमम चेन से खोलें। ये एक चेन है जो हमें बिला वजह पकड़ाई गई, ये लॉलीपॉप है। ये क्या लॉलीपॉप है कि जी आपने जो है ना आज आपने ऑफिस में ये कपड़े पहन के आने हैं जी। ये कंजर्वेटिव और तंग नजर मेरे ख्याल में सोच है जिसको अभी तक लोग नहीं अडैप्ट कर ले। व्हाट डू यू से अबाउट? फिर उन्होंने एक बड़ी बात और अच्छी की, उस पे आप बात कर लो, वो जो औरतों वाली और बारे में उन्होंने कहा कि जी लोग कहते जी ये तो फीमेल है, ये तो ट्रांसजेंडर है, ये है वो कहते। उन्होंने इतनी प्यारी बात की, उनके मुझे दुख होता है, मैं हर्ट होता हूँ इस बात के पे लोग औरत को क्या समझते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर पाती, मतलब अगर ये औरत है तो ये कमजोर है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अच्छा प्रॉब्लम फिर मुझे कहते मुझे वो कहते हैं औरत कहना उसके लिए मसला नहीं है किसी को, और ठीक है वो औरत जिस अंदाज में कहा जा रहा है उसको ये कहने के लिए औरत, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। इनडायरेक्टली वो एक स्टेरियोटाइप रीइंफोर्स करे, ओह यू आर अ वुमन, मीनिंग बीइंग अ वुमन इज बैड। तो इट मींस कि औरत आपके दिमाग में पहले ही बात बैठी है कि औरत एक इंफीरियर चीज है। अब फेमिनिस्ट जो हमारे लोग हैं ना वो कभी इस पॉइंट से तो आएंगे नहीं, आते नहीं है, जो पॉइंट्स ज्यादा जरूरी है ये ट्रू फेमिनिज्म है ना। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा, तो स्ट्रगल ऑफ अ फेमिनिट गाय इज अ रियल स्ट्रगल यार। अब मैंने आज तक कभी ये 1001 राइट्स बन चुके हैं, हर तरह के कम्युनिटीज के राइट्स बन चुके हैं। इस तरह इनका आई हैव रियलाइज कि जो एफेमिनेटिव बॉयज होते हैं जिनके अंदर थोड़ी, मैं कहता हूँ कि जो औरतों वाली सिफ्तें थोड़ी ज्यादा भी होती हैं, तो उनको की स्ट्रगल पे कभी किसी ने बात नहीं की, कभी किसी ने बात नहीं की। सो ओके, और उनकी बातें इतनी प्यारी हैं यार, आप उनको सुनते आपका दिल करता है आप उनको सुनते रहे। ये जो गाय हैं, क्या नाम इनका, कौन से पगवाड़ है इस पे मेरा मैंने अभी इतना देखते जाए सुनते जाए वाला पॉइंट मेरा नहीं आया लेकिन मैं उनका जो पॉइंट है मैंने इतना नहीं सुना, तो मैं उनका पॉइंट जस्टिफाई कर रहा हूं। नाउ कम्स टू उनके कपड़ों का सिलेक्शन। अब वो उसका अपना पर्सनल स्टाइल है। अब इस स्टाइल में इससे मैक्सिमम और क्या हो सकता है, ठीक है। एक उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी है, उस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ उनको जिस तरह के कपड़े पहनने हैं वो अपने हिसाब से वो उनका कंप्लीट स्टाइल है। ये एक चीज मैंने अभी रिसेंट पास में सीखी है कि जब किसी इंसान के कपड़ों को आपने जज करना होता है ना, उसको अपने पर्सनल एस्थेटिक्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं जज करना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलवेज जज उसके कपड़े उस अंदाज से कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी फैमिली में किस तरह की पसंद है, ठीक है। 3-4 मीटिंग्स के बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि ये इसका स्टाइल है, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उस पे अगर उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रही हो ना, फिर उसको समझ ऐसे ये समझ आती है कि उसका अपना पर्सनल कोई स्टाइल नहीं है, वो किसी से इंस्पायर्ड हो, किसी ने कहा कि चल आज ये पहन लो। मेरी अपनी कोई टाइप नहीं है कपड़े पहनने में, तो ठीक है, मुझे जहां से जो चीज पसंद आती है मैं पकड़ लेता हूँ। और मेरे ख्याल में ये होना और इस चीज को भी समझना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी के कपड़े जज करने से पहले आप जरूर ये सोचें कि उसका पर्सनल स्टाइल क्या है, उस हिसाब से वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, उस हिसाब से जज किया जाए। ये मैंने अभी रिसेंटली सीखी है। अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज सीखी। मुझे भी रियलाइज हुआ है कि हम किसी के कपड़ों में बैठ के कहते हैं हाँ गंदा, फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार इसको तो है ये स्टाइल। और फिर हम कुछ लोग कहते हैं जी आउटडेटेड है, आउट ऑफ फैशन है, पुराना। अब फैशन कुछ भी नहीं है, अब फैशन जो आप पहन लो, अब जो आप पहन लो, जो कैरी कर लो वो फैशन होता है, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। मेरी तो न्यूज़ें ही फैल जाती हैं। एक रह गई है? नहीं अभी 2 रहती हैं। हाँ एक ही रह गई है। कैसे पता लगा तुम्हें? क्योंकि मैंने गिनी थी पहले। अच्छा, 2 रमजान ड्रामा सीरियल है जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला जो ड्रामा सीरियल है उसका नाम है चांद तारा। एक फिल्म भी आई थी नगमा की, 60s में उसका नाम था। उसका क्या सीन था? मैंने कहा मैं भी डिस्कस करूं, मैंने देखी भी नहीं है। इसको रेलेवेंस है, उसके गाने बड़े मशहूर थे लेकिन मैंने देखी नहीं, याद नहीं। हाँ चलिए देख लेंगे। अच्छा खैर जी, इसकी राइटर जो है रमजान प्लेस की पायनियर, रमजान प्लेस की प्लेयर ओके, साइमा अकरम चौधरी साहिबा। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम। चौधरी एंड सन्स, हम तुम, सुनो चंदा, चुपके। सो ताना बाना नहीं था, नहीं वो इनका नहीं था, वो था एक और था, एक रह गया वो जो इश्क जलेबी जी। सो ये सब जो है इन सब की राइटर साइमा अकरम चौधरी इस दफा आ रही है। लेट्स सी। आपको याद है हमने रमजान प्लेस की एक रेसिपी बनाई थी। आई होप उस रेसिपी से हट के कुछ हो, हाँ, कि एक पंजाबी कैरेक्टर होना और ये जो एक 4-5 चीजें वो रह गई हैं ना, तो वो ना हो। तो अच्छा बाय द वे दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आ रहे हैं, दानिश तैमूर और राइजा खान।
और ये एमडी प्रोडक्शन का ड्रामा है और ये इसको दानिश नवाज डायरेक्ट कर रहे हैं और वो आएगा हम टीवी। हाँ, दानिश तैमूर जो है वो प्ले कर रहे हैं चांद और if you want- आयशा खान है तारा। if you ask me are you excited or intrigued? No. I am, क्योंकि डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए भी क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि इन्होंने कास्ट डिफरेंट लिया है, ये दोनों पहले आ कास्ट चुके डिफरेंट नहीं ली है, स्टोरी डिफरेंट है। क्या है? फैमिली डायनामिक्स बिल्कुल नहीं है। जो आयशा खान है वो है डॉक्टर और जो दानिश तैमूर है वो है इंजीनियर, ठीक है, और ये दोनों है आपस में कपल। तो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं और जो उनकी अपनी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, उनका एक मिक्सचर है, अमलगम सा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अच्छा, दानिश नोज हाउ टू यूज आयशा प्रॉपर्ली। हाँ, मतलब उन्होंने चुपके चुपके में अच्छे तरीके से यूज किया था और उनको उनकी ये एक पिछले 3 साल से एक वो भी बन चुकी है, एक एक्सपर्टीज भी बन चुकी है प्लेज रमजान प्ले के, टाइप्स। तो लेट्स सी क्या होता है। सो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट जो रमजान प्ले आ रहा है उसका नाम है जंजालपुरा, जिसको लिखा है अमर खान ने, जो कि है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट और मोस्ट प्रोबेबली एयरवाई पे आएगा, जियो पे आएगा। अच्छा, जियो पे आएगा। सो जियो पे आएगा और इसकी कास्ट में शामिल अमर खान और इमरान अशरफ और इसकी जो डायरेक्टर है वो है साइमा वसीम। जी आप कैसे पता है? आप रट्टे लगा के आए थे? पता है भाई, पढ़ा हुआ है। क्या है, आर्टिकल पढ़ा है जो भी है। लेकिन जी, तो इससे पहले अमर खान लिख चुकी हैं मूवी जी लड़की अचारी। लड़की अचारी ऐसे नहीं है। कैसे है लड़की? ऐसे है। अच्छा, इधर करके, इधर साइड पे करके ऐसे। अच्छा, ओके। तो क्या था उस फिल्म का नाम? दम मस्तम। दोनों उसी में एक्टर थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि इसका क्या निकलेगा। क्योंकि मुझे दम मस्तम में दोनों की केमिस्ट्री पसंद नहीं आई थी। अच्छा, आपको केमिस्ट्री? अच्छा, उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सो गुड, वो नजर आती है, लेकिन जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, वो ऑफ स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री बहुत हैवी हो गई है। उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इज वेरी बहन भाई टाइप्स, दोस्त फ्रेंड, वो जैसे यार बेली टाइप होते हैं। वो यार बेली इतना ओवर पावर हो रहा है उसके ऊपर, जब वो हीरो हीरोइन आते हैं, तो मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम है। चले खैर। हाँ। और राइटिंग कैसी लगी थी आपको दम मस्तम में अमर खान की? चलो ठीक है, ड्रामा भी हो गया। वॉच मुंशी जी रिपोर्ट लिख लो, दम मस्तम। ओके, आई विल। ठीक है, चले खैर। डोंट। तो आप फिर कौन से रमजान के ड्रामे में इंट्रीग्ड है? ना आप चंता राम है ना जंजालपुरे में? तो इंट्रीग मैं कभी भी रमजान सीरीज रिलीज के लिए नहीं होता। वो तो लास्ट टाइम ही नहीं था, पता नहीं कैसे वो दो मुझे तीनों लग गए। लेकिन चौधरी एंड सन्स वाज सो गुड। यस, लेट्स सी क्या। चले खैर। वो कास्ट अच्छी थी ना यार। इरसा गजल इज लाइक अमेजिंग। आयशा खान इज अमेजिंग। आयशा खान इज आल्सो वेरी अमेजिंग। सुहेल अहमद इज अमेजिंग। वो कास्ट का था सारा, चौधरी सन सारा, इट्स ऑल अबाउट कास्ट। चलें जी, मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। कंटेंट कल नहीं चले, हाँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत भीखा है। कंटेंट ऑफ द वीक में इस वीक हम दोनों ने एक फिल्म देखी जिसमें हम डिटेल रिव्यू बनाना चाह रहे थे, नहीं बना पाए। मैं कोशिश करूंगा इसी में मैक्सिमम बोल जाऊं और उसका डिटेल रिव्यू हो जाए, इसलिए मैंने अपनी ज़बान की स्पीड भी लंबी कर दी है, तेज कर दी है। सो मूवी इज एक्शन फिल्म जिसका नाम है एक्शन हीरो। एक्शन हीरो, तुम उसके ना वो चीजें निकाल लो। फिल्म की कास्ट में शामिल है आयुष्मान खुराना और दूसरे वाले वो जो भाई बनते हैं उनका क्या नाम है? बहुत मुझे पसंद है वो एक्टर भाई, बता दो ना नाम, बता दो। एक तो विकिपीडिया भी नहीं खुलता। जयदीप अहलावत। देखो विकिपीडिया भी जयदीप अहलावत और इसकी जो है डायरेक्टर कौन है इसका? अनिरुद्ध अय्यर और इसके जो प्रोड्यूसर है वो है जिन्होंने ये तन्नू वेड्स मन्नू और क्या नाम था उनका? मुझे नहीं पता। बड़ा मशहूर प्रोड्यूसर है जिन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू और ये सारी फिल्में बनाई हुई है। समथिंग राय, समथिंग करके ऐसे करके कुछ। मोनी राय? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, कोई नहीं, मूवी की वीडियो हो गया। अच्छा खैर, मुझे मूवी बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ चलती रहती है। अच्छा, और एक चीज़ हो रही है कि जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, मैंने इतने अरसे में किसी भी फिल्म का इतना अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं देखा, एक एक्शन फिल्म का स्क्रीन प्ले नहीं देखा। याद आ रही थी तेरी? अबे साले, सुबह मिले तो थे। सुबह का तो सारा टाइम जान पहचान में निकल गया ना। बेसिकली वो एक्शन हीरो प्ले कर रहे थे और उन पे उनसे एक मर्डर हो जाता है और उसके बाद उनके कुछ एक्शन सीन्स आते हैं। जो अच्छी बात यह है कि उनके फेस के ऊपर वो एक स्ट्रगल होती है एक एक्शन हीरो वाली कि यार ये रियल असल फिल्म नहीं चल रही है, मैं रियल में कर रहा हूँ। तो वो जो चीज़ें कर रहे थे वो बड़ी रियलिटी लगती है। तो वो आयुष्मान खुराना ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया था
बाकी वो जो चीज़ इस चीज़ में जो इम्प्लाई की गई वो ये कि जो एक्टर्स और मीडिया का रोल होता है और ओवरऑल भी मीडिया का जो रोल प्लस अंडरवर्ल्ड मीडिया अंडरवर्ल्ड वर्सेस बॉलीवुड। हाँ वो तो बॉलीवुड कह रहे थे ना, बाइकआउट बॉलीवुड ये वो, तो उस चीज को उन्होंने बड़ा खूबसूरत वो भी किया और बड़े जो गाने भी ऐड हुए तो बड़े सिचुएशनल ऐड हुए थे। सबसे ज्यादा मुझे मजा आया बच के रहना रे बाबा, बड़ी प्यारी सिचुएशन, बड़ी प्यारी सिचुएशन पे था। यस यू आर राइट। थे बोंगे गाने, बहुत बोंगे, मतलब इतने कानों को सुनने को अच्छे नहीं लगे, लेकिन मूवी रेलेवेंट थे। इवन वो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया भी बहुत अच्छा था। तो बाकी इसके अलावा जो चीज़ अच्छी थी, मुझे वो जो अर्नब गोस्वामी बने हुए थे उस फिल्म में, वो मुझे जवाब चाहिए, बहुत खूबसूरत बंदे ने काम किया हुआ है, बहुत अच्छा था ना। इसके अलावा वो कुछ जो होते हैं आज मौन व्रत करेंगे, मुझे सारे में रिपोर्टर्स बने हुए थे, बहुत सारे बड़े अच्छे थे। उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया। बट आयुष्मान खुराना से ज्यादा जो मुझे पसंद है वो जयदीप अहलावत है। वो बंदे की एक्टिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। जो एक चीज उन्होंने इतना अच्छा हरियाणवी एक्सेंट अपनाया है पूरी मूवी, आपने देखा है हरियाणवी जो एक्सेंट होता है वो बड़ा प्यारा। वो हर दफा कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी भाई ये क्या बात हुई, कर चुके हैं। बट देखो तुम मीनिंगफुल पिछले हफ्ते भी कर चुके, इस हफ्ते क्या लेने आए हो? व्हाट इज दिस? कर चुके तो दोबारा बहुत अच्छा किया है। अच्छा चल, बहुत अच्छा था बस यार। उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई ना, उन्होंने जो थोड़ी सी डार्क कॉमेडी टाइप बनाने की कोशिश की ना, जो एक्शन कॉमेडी, बड़े प्यारे पंच लाइन्स की कोशिश नहीं की, वो थी डार्क कॉमेडी। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा मतलब जो पंच लाइन्स थी बहुत अच्छी थी भाई साहब। ये कौन है? विक्की का भाई। कौन विक्की? तू कौन है? कादर। कौन कादर? साले किसी ने तो पहचान ले। अच्छा, कुछ पंचलाइंस ऐसी थी कि मैं बेसख्ता पागलों की तरह हंस पड़ा अकेले बैठ के। मैं और मेरा दोस्त देख रहे थे, मैं ना एक टाइम ऐसा आया कि मैं हंसी गया। जो वो जो शीशे से छलांग लगाना, वही सीन। हाँ ओह माय गॉड। यार एक सीन और था जब उसको जब वो उधर आता है, लॉयर लंदन आ जाता है और वो उसको कहता है कि भाई उधर भी एक दो बड़े फनी मजेदार सीन थे, तो वो भी बड़ा अच्छा था। अच्छा खैर, इवन जो शेफ के साथ कन्वर्सेशन होती है वो इतनी मजे की होती है। शेफ के साथ कौन सी? वो जो आगे अंडरवर्ल्ड के डॉन के हवाले करते हैं। अच्छा हाँ, वो बड़ी मजे की फिल्म। यस बहुत मजेदार फिल्म है यार। मस्ट वॉच, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। आई एम वेरी सैड कि इसने बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया। यार बहुत सारी फिल्में मैंने अभी रिसेंटली देखी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया, मुझे समझ नहीं आती उन्होंने क्यों नहीं किया। आमिर खान की फिल्म भी बहुत अच्छी थी, क्या नाम था उसका? लाल सिंह चड्ढा। मुझे तो अच्छी लगी। फिर इसके अलावा ये एक्शन हीरो भी अच्छी थी, इसने भी बिजनेस किया। फिर इसके अलावा वो एक दो और फिल्में आई जिन्होंने बिजनेस, मुझे ये यार मुझे भूतनाथ इतनी अच्छी लगी। वो भूत नहीं, फोन बूथ का वो आपको सीन में दिखाया था वो स्लाइस वाला, वो कैसा था? बहुत प्यारा, वेल यूज्ड, वेरी वेल, लाइक वो सिचुएशनल, ठीक है, सिचुएशनल कॉमेडी। तो वो भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। लोग कहते हैं कि इस तरह हम ओटीटी पे देख लेंगे, शायद इस वजह से अब ज्यादातर लोग ओटीटी की तरफ भी तो जा रहे हैं। लेकिन फिर इसका एक और नुकसान होगा ना, फिर ओटीटी के पैसे बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर ये भी है जहाँ पे आप देखते हैं कि जो पठान है उसने पहले दिन में 100 करोड़ कर लिया था। हाँ, बिगेस्ट उनका ओपनर लगा, ओपनिंग थी ऐसी ओपनिंग तो होता है भाई। हम वैसे डिटेल रिव्यूज अगर आप चाहते हैं, हम करना चाहें इसका, तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, इसमें भी मेटाफोरिकल बहुत यूज है। इवन मैं पहला सीन में कहना चाहूंगा जो कि उसको जब गुस्सा दिलाते हैं तो दो पैरेलल जर्नी चल रही होती है, एक हीरो को गुस्सा, एक विलन का गुस्सा, कि उसको गुस्सा आ गया तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और तो वो बड़ा एक पैरेलल प्लॉट जो चल रहे थे ना एंड तक, बड़े खूबसूरत चले थे, बड़े खूबसूरत। So it's a very good movie. Second content is Lajja, my favorite movie that I have watched thousands of times. अच्छा, बेसिकली हमें लज्जा का आइडिया यही सरेरा और ये जो आखिरी स्टेशन कहीं ना कहीं वैसा है। हाँ वैसा है। और बेसिकली कहानी है मनीषा कोइराला की, और जहाँ जाती हैं और उनको इंडिया की एक डिफरेंट साइड रिलेटेड टू खवातीन नजर आती है। उस जमाने में वुमेन एम्पावरमेंट पे फिल्में कोई इतनी ज्यादा नहीं होती थी, और जो होती थी वो चलती नहीं थी, उनको कोई भाव नहीं देता था। सेम गोस विद दिस इज वन ऑफ देम, या
टेक्निकल बात करें या इसको वैसे करें, फिल्म बहुत कंटेम्प्रेरी लेवल की बनी हुई थी। कंटेम्प्रेरी कहेंगे उस जमाने का कंटेम्प्रेरी। इट वाज नॉट वेरी क्लासिक और इस तरह वाला सीन नहीं था। तो उसको अगर हम उस हिसाब से देखें तो आपको वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है कि उसमें एक लड़की पे जहेज वाला इशू चल रहा है, एक लड़की के कैरेक्टर पे बातें हो रही है और तीसरी लड़की पे जो है वहाँ पे एक जागीरदार किस तरह मतलब वो जात वाला इशू था ना, वो कम हल्की जात के कमतर होते हैं, तो उस चीज पे था। तो इन 3 चीज़ों को बड़ा खूबसूरत उन्होंने औरतों को जो मसाइल पेश आते हैं उसको वो किया, और एंड जो था वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल सा था उन्होंने। वो तो सारी बात है फिर। इसकी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग बात वो ये है कि उस ज़माने में मतलब लाइक एक ही फिल्म में आपको 5 हीरोइनें की झलकियाँ आती हैं। मतलब निशा कुराला भी बड़ी हिट थी उस ज़माने में, माधुरी भी हिट थी, रेखा एक वेटरन थी, फिर महिमा चौधरी, फिर आपको सोनाली बेंद्रे का एक उर्मिला का गाना था, उर्मिला का गाना, सोनाली बेंद्रे का गाना आपको मिलता है सुनने को। फिर आप उधर हीरो साइड पे आ जाते हो, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ और महिमा का जो लड़का था वो कोई नया सा था, कोई अहमी सा था, अनिल कपूर थे। वो अनिल कपूर तो वहां पे उसको सेव करने आता है ना, वो एक वो थे। इसके अलावा उधर जाए तो वो कौन से जोशी हैं, शर्मन जोशी, तब वो भी नए एक्टर थे। गानों की बात करें तो सारे गाने मेरे फेवरेट। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। अच्छा एक मिथ है, मैं आज अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो ये गाना है, इस पे सिर्फ माधुरी का ही डांस अच्छा लगता है या किसी दुनिया में किसी और ने भी अच्छा डांस किया है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए एक क्योंकि यू नो आई लव डांस एंड आई लव टू वॉच डांस एज वेल। तो एक ये गाना जो है ना, मेरी इसके रिलेटेड एक याद है, वो ये है कि जो ये गाना है बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, ये देखते हुए और सुनते आपको लगता है कि ओह इस पे तो बहुत डांस होगा, लेकिन जब आप डांस करने लगते हो तो उस पे डांस नहीं होता, मुश्किल है ही नहीं, गाना ही बड़ा बोंगा सा है। बोंगा तो नहीं है, मतलब वो डांस ओरिएंटेड फील नहीं होता, पता नहीं क्यों, बड़ा। हाँ, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। मैंने यही सवाल लोगों से पूछा कि आप बताएं कि आपके यहाँ भी ऐसी कोई डांसर हो यहाँ पे, कोई हमें जो देख रहा हो, कोई कोरियोग्राफर हो तो हाँ, तो शायद मेरा ये। हाँ, बाकी साजन क्या है, घर जाना, साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना। उसमें सबसे ज्यादा फनी यही है जो पीछे आके करती है, आय हाय जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, ऐड करवा दो, मेहंदी लगा के आई हाय। हाँ, वो एक बड़ा फनी चीज है। सजा के आई। उसके अलावा कौन डगर कौन शहर मेरा दी मोस्ट फेवरेट गाना है। बट लता जी ने बहुत अच्छा गाया। वेरी सैड सॉन्ग, वेरी सैड सॉन्ग, और वो सुन के तो नदियां बहती हैं, दरिया बहते हैं। वो मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, आइए आ जाइए, अनुराधा श्री राम ने बहुत अच्छा गाया। I used to dance on this song. हमें पसंद है ऐसे इस तरह का कुछ था। तो हाँ, मेरी बड़ी मेमोरीज है अभी लज्जा के साथ। मैंने हजारों दफा देखी है और आई कैन वॉच इट अभी अगेन। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली बल्कि कोविड के दिन में जब ये अच्छे प्रिंट पे आई थी, मैंने कहा YouTube पे आई थी, लज्जा अच्छे प्रिंट में आ गई है, तो हमने बड़े शौक से वो जो है ना बड़ा हमने वो करके आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी। चलिए जी, मूविंग ऑन टू इंटरव्यू द वीक। इंटरव्यू द वीक में इस दफा ये है कि सरे राह एक ड्रामा आ रहा है, उसका हमने इंटरव्यू उसकी कास्ट का इंटरव्यू मैंने देखा आमना इसानी के साथ। उसमें बहुत सारी बातें बताई गई, चूंकि ड्रामा किस हवाले से है और किस बारे में है तो आप टीवी लॉन्च में जरूर देख लीजिएगा, हमने उधर रिव्यू कर लिया हुआ है। लेकिन जो इस इंटरव्यू से चीज़ें हमें देखने को मिली वो ये थी कि इंटरव्यू दिया किसने? 5 ने, मुनीब भट्ट, सबा कमर, सुनीता मार्शल, सबूर एंड हरीम फारूक। ठीक है, और थ्रू अच्छा अपनी जर्नी बताई मुनीब भट्ट ने कि उन्होंने अपनी वैक्सिंग कराई एंड दैट आईब्रो वाला थिंग। और वाकई वो आजकल अगर आप उनका हुलिया देखें तो वो पहचाने नहीं जाते कि ये वही मुनीब भट्ट है। ठीक है।
काफी मेहनत हुई। हाँ, वो काफ़ी मेहनत हुई है। वो अक्सर वो एक चीज़ और ये भी कह रहे थे कि ये सब चेंज करने के बाद मैं अगर बाजार भी जाता हूँ तो कोई मुझे भी पहचानने वाला नहीं होता। ओके। तो ये भी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टराइजेशन पे काम किया। वो नहीं है नजर कि- अरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वही वाली बात, हम जहाँ तारीफ बनती है वहाँ पे तारीफ करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पुराना कोई 3-4 महीने पहले वाला मुनीब भट्ट देखें और आज वाला देखें तो उसमें बड़ा एक बहुत फर्क है। वो जो उन्होंने अपने करैक्टर के लिए, तो वो शक्ल सेम नहीं लगती, कि लगता नहीं है कि ये वही मुनीब भट्ट है। सो मुनीब भट्ट को बहुत ज्यादा थम्स अप। सेकंड जो बात ये थी कि सबूर ने भी अपने बारे में अपने करैक्टर के बारे में बताया कि उनका करैक्टर, उनकी एक वीडियो लीक होगी ना, उसके ऊपर है। और जो हरीम फारूक है उनका उसके ऊपर है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर। और जो सुनीता मार्शल है उनका इस चीज़ के ऊपर है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर लेती, कि डॉक्टर बन के शादी करने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, तो उनका इस हवाले से है। सो ये सारे जो है, और बाकी मुनीब का तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सो ये सारे जो हैं ये इनकी अपनी बड़ी मजेदार सी एक जर्नी है। हाँ, वन थिंग आई हैव नोटिस इन दैट इंटरव्यू इज कि सबा कमर को इंटरव्यू स्किल्स की ज़रूरत है। अच्छा। यस। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी सवाल किसी से भी पूछा जाता था तो वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रही थी। अच्छा। विच मेक्स इट वेरी लाइक अनप्रोफेशनल या वेरी चाइल्डिश। बातें वो सारी अच्छी कर रही थी, एक भी बात ऐसी नहीं थी जो इररेलेवेंट हो, लेकिन वो एक वाइब जो थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि सबा लाइमलाइट छीन रही है, जैसे वो ड्रामे में ये अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे लोग ये ज़रूर कहेंगे कि भाई आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि सबा लाइमलाइट छीन रही है। नहीं, मैं डिसाइड नहीं करता। एक आप वहाँ पे जो इन्वायरमेंट देख रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक वो जो फील आ रही होती है वो ऐसे ही लग रहा होता है। मतलब हम भी बैठे हैं कितने अरसे से लोगों के इंटरव्यूज देख रहे हैं, आपको पता लग जाता है यार ये इस टाइम पे क्या माहौल है और इन्वायरमेंट की क्या एनर्जीज हैं। एक तो वो बहुत अनप्लीजिंग सा लग रहा था, लेकिन जिसको काउंटर और बड़े खूबसूरत से फिर सबा की बातों को वो करते हुए, साथ चलाते हुए और सबा की बात को रेलेवेंट बनाते हुए हरीम फारूक ने बड़ी अच्छा एक इंटरव्यूई का कैरेक्टर प्ले किया। जबकि वो जो एक अनकंफर्टेबलनेस थी ना, वो सबूर, सुनीता और मुनीब के मुंह पे मुसलसल आ रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो जो बार बार इंटरप्ट हो रहा था। बट इंटरव्यू सो गुड, सबा की बातें और वो बहुत सारी। वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कहती थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों ने अब चलाना है, अगर नहीं चलाएंगे तो फिर आपने ये आइंदा ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि भाई हम फिर डिफरेंट ड्रामे नहीं बनाते, हम बनाते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं। वो कहती मैंने फिर उस पे आमना ने उनको बड़ा अच्छा वो कहा सब आपकी फिल्म भी बड़ी डिफरेंट थी, लेकिन लोगों ने देखी। वो कहती मैं बड़ी परेशान थी इस चीज को लेकर कि लोग नहीं देखेंगे क्योंकि डिफरेंट फिल्म है, लेकिन फिर भी चली। दैट्स वेरी गुड। उसके लिए मैं बहुत खुश हूं, कमली के लिए तो मैं बहुत 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 खुश हूं। हाँ, तो सुनीता मार्शल ने भी फिर पिंजरा के चलते हुए एक बात की कि पिंजरा भी एक डिफरेंट स्टूडियो, लेकिन लोग नहीं देख रहे, जबकि तेरे बिन और वो सारी चीज़ें ज़्यादा देख रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे हर एक ने अपना किचन में चलाना होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं वही आई अगेन से कि जो चीज़ें हिट हो रही हैं वो मेकर्स हिट नहीं कर रहे, वो तो व्यूअर कर रहे हैं, वो व्यूअर हिट कर रहा है। जो चीज़ें पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जो प्रॉब्लमैटिक, हमें एज अ व्यूअर अपने थॉट प्रोसेस और अपने विजन्स चेंज करने की जरूरत है, रादर देन हम मेकर्स को बार बार पॉइंट आउट। हम मैक्सिमम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो चीज है इसका इम्पैक्ट हमारे व्यूअर पे क्या आ रहा है। अब व्यूअर इसके बाद डिसाइड करेगा कि जो जिसको हम ज्यादा व्यूज दे रहे हैं कि इसका ये इम्पैक्ट है, हमें नहीं देखना। तो इसमें मेकर्स और एक्टर्स का कोई कसूर नहीं होता अगर देखा जाए तो मेकर्स वही बना रहे हैं जो देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। बाकी बिजनेस तो बिजनेस होता है, किसी का कभी कोई चीज चल जाती है, कभी नहीं चलती। सो ये था ओवरऑल इंटरव्यू। आई होप आपको आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीजें बता दी। इसके अलावा अब हम चलते हैं टिकटॉक ऑफ द वीक। मेरे पास जो एक टिकटॉक है जो मैंने आज डिस्कस करना है वो है अली खान हैदराबादी को। अली खान हैदराबादी एक टिकटॉक स्टार्स हैं जिनके बहुत जल्द 1 बिलियन लाइक्स होने वाले हैं। जी मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने कहा ये चले मैं देख लेता हूँ कि इनके 1 बिलियन लाइक्स क्यों हैं। क्या इनके पास कोई थॉट प्रोसेसिंग, कोई थॉट प्रोवोकिंग टिकटॉक्स हैं, या इनके पास कोई अच्छी फैशन जर्नी है, या कोई ये एक ब्लॉगर है, या ये कोई व्लॉगर है, क्या ये कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, क्या ये कोई डांसर है, या कोई ये एक्टर है, या ये कोई सोशल मैसेज देते हैं, क्या और क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है सोशल मीडिया पे। खाना पकाते हैं, क्या वो खाना पकाते हैं, क्या वो कोई एडवाइसेस देते हैं, क्या वो लव गुरु हैं, क्या वो नंगी बातें करते हैं,
क्या वो वल्गर बातें करते हैं? तो मुझे 1-2 दिन लग गए कि मैं उनके लिए कोई एक स्पॉट ढूंढूं कि अली खान हैदराबादी टिकटॉक पे करते क्या है। नहीं मिला कुछ, मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो करता है कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं मिला। एक फोन यूं पकड़ के फोन नीचे से लेके यूं तक जाके यूट्यूब टिकटॉक बनाना और उस पे 36,000 40,000 लाइक आना, तो फिर ये इसमें फिर हम क्या कहेंगे कि जी मेकर्स गंदे हैं कि अवाम गंदी है? अवाम तो फिर यही देखना चाहती है ना कि मोबाइल यूं आए और यूं आए, तो फिर हमारे ड्रामा मेकर्स का क्या कसूर है? उसमें भी कोई नॉवेल्टी नहीं है। या फिर एक ऐसे चले उसे गंदी हंसी दिखाए हैं करके, दैट्स इट। और उसकी चाल ऐसे ऐसे करके चलना हो रही है। उसके 1 बिलियन लाइक्स होने वाले हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? मैंने तो सारी कैटेगरीज बता दी ना। क्या वो अच्छा क्या मैं सारी बता दूं, रिलीजन, म्यूजिक, एक्टिंग, कुकिंग, कितनी कैटेगरीज होती हैं एक चीज की। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, वो किसी भी चीज में नहीं आता इंसान। नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉट इवन सॉरी टू से, जो उसके फीचर्स भी हैं वो ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो एक खूबसूरत मॉडल हो गया, बंदा कोई शौक से देखे, शौक से देखे, या कोई एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, एक और या कोई उस तरह के हों, या कोई एक ऐसी बात कि एक ऐसा बोलने का तरीका कि हम उससे इंप्रेस हो जाएं। नहीं है। That guy has 15 million followers on TikTok. So that's a questionable. इस पे questionable अली खान हैदराबादी नहीं है, हम questionable हैं कि हम क्या देख रहे हैं और क्या वायरल कर रहे हैं। So please, उसके बाद फिर वही हुआ ना कि उसने एक गंदा ट्रेंड शुरू कर दिया, जिसके बाद हर एक को लगा कि हम अगर स्लोमो में चलेंगे तो हमें लाइक्स मिलेंगे, हम अगर अपने शलवार का नाड़ा दिखा के चलेंगे तो लाइक्स मिलेंगे, ऊंट दिखा दूंगा, मट्टी दिखा दूंगा तो लाइक्स मिलेंगे। तो that's not the criteria. मैं इधर स्पेशली वांट टू मेंशन एक और टिकटॉकर जिसका नाम है फुल्लू। फुल्लू नाम था ना उसका। एटलीस्ट वो कुछ फनी कंटेंट तो दे रहा था ना, एटलीस्ट उसका जो लाइफस्टाइल था देसी, वो उसमें कुछ फन तो था ना कि आप देसी फनी वो व्हाट इज ही सेलिंग? कख भी नहीं। सो ये आज मेरा टिकटॉक का इस वीक का ये टॉपिक था, व्हिच इज कान बर्बादी ऑफ अली खान हैदराबादी। नाउ ओवर टू यू। अब मेरे पास एक कपल है, ब्लाइंड आइज विद ब्रिलियंट माइंड। ये कपल है, मियाँ बीवी है, जो कि आपने पूरी जर्नी बतानी है फिर? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। हाँ जी, जो वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं दोनों मियाँ बीवी। दोनों जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, वाइफ जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हैं। उन्होंने PhD की हुई है एजुकेशन में, ठीक है, और हस्बैंड ने भी कोई PhD की हुई है। दोनों जो हैं वो पढ़ाते हैं। क्वालिफिकेशन मेरी MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से यूनिवर्सिटीज़ में टीचर हैं। और वो अपने लाइफस्टाइल के बारे में अपना सारा कुछ बताते हैं कि हम बीइंग डिसेबल या बीइंग नॉट स्पेशली एबल होके किस तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। मतलब हम जिंदगी के सारे हाउस होल्ड शोर्स भी करते हैं। हम उनकी जो वाइफ हैं वो खाना भी बनाती हैं प्रॉपर्ली। मैंने इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी और भुने हुए चने। वो यार मैंने उस दिन देखा था, वो चाय में उन्होंने पानी डालना था, गरम वालों ने बकायदा कप को ऐसे चेक करके कि कितना पानी आ गया है। दैट वाज सो गुड। मुझे इधर एक उनके बारे में एक अच्छी बात ये करनी है, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में। जो चीज मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी, वो ये सिर्फ नहीं बता रहे कि हम जिंदगी कैसे बसर करें, हम फॉर एग्जाम्पल वो स्पेशल पर्सन है, वो ये दिखा के कोई वो नहीं ले रहे, क्या बोलते हैं, कोई सिंपैथी नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं। उनको सिंपैथीज नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि हम ठीक है, हम अब स्पेशल पर्सन है, हम आपको बताते हैं कि हम लोगों को कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल ऐसे। वो अक्सर ही कहते, वो जो एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी की कि आप लोग कमरे में रोशनी क्यों जलाते हैं, हम लोगों को तो नजर कहते क्या, वो आप बता, कितनी प्यारी बात, वो बात बड़ी प्यारी थी। वो कहते हैं कि हम भी जिंदगी में फीलिंग को लेते हैं ना, जब हम बटन दबाते हैं लाइट का तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि अब रोशनी है, अब ये होता है कि कमरा रोशन है।
ठीक है, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमें रोशनी नजर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन हमारे दिल को ये पता है कि कमरा इस वक्त रोशन है। हम शीशे के आगे खड़े होकर तैयार होते हैं, हम अंदर से फीलिंग लेते हैं कि हम रेडी हो रहे हैं, हम ह्यूमन इमोशंस को फील करना चाहते हैं। इन चीजों हम, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा है तो हम बस वेले होके बैठ जाएं, बाकी सारी चीजें खत्म कर सारी फीलिंग्स लेते हैं अपनी लाइफ की। इतनी प्यारी उनकी वीडियोस लगती है, मैं तो बड़े शौक से देखता हूं। मैं तो पहले भी बहुत शौक से देखता था। आपने मुझे कुछ कहा था एक दफा पहले, आप मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, यही चीज होती है। ये संभाल ले। मैं संभालूं जरा बाल आपके यहाँ पे अभी टिल्ट हो जानी आपकी। शुरू में मून उनको लाइक नहीं करता था, उसको लगता था कि वो सिंपैथी कार्ड है। लेकिन बाद में एक दिन बिठा के मैंने मून को बताया, मून तुम जरा गौर से एक वीडियो पूरी देखो, तुम्हें एंड पे पता लगेगा। वो शुरू ऐसे होती है कि लगता है कि सिंपैथी कार्ड है, लेकिन वो एंड पे वो कोई लेसन दे रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी गुड। उन्होंने एक बार बताया था कि जब आपने किसी, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी वो ये थी कि जब आपने किसी एक नाबीना इंसान को बैठने के लिए कहना है ना, तो उसका हाथ आपने जो है ना सोफे के यहाँ नहीं रखना। जब आप उसको यहाँ रखेंगे ना तो उसको जज नहीं होगा कि कुर्सी का ये कौन सी साइड है, इसके कितनी बैक है, कहाँ से। हमेशा किसी नाबीना इंसान को सीट की बैक वाली साइड से उसको पहले वो कराएं, फिर वो उसको देख के जज करते हुए बैठेगा तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा। सो वो लेसन्स भी दे रहे होते हैं बहुत ज्यादा। सो आई थिंक दोनों एक देखें, एक ये कंटेंट है, अब इसमें बहुत सारे लोगों की एजुकेशन हो रही है, उनके लाइक्स नहीं है, और एक ये शिटी कंटेंट है जो एक इंसान का कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ गुड स्टाइल। बीच से ऐसे दाढ़ी काटी हुई और बाकी के सारे बाल, ये कहाँ पे एक्सेप्टेबल स्टाइल है? दफा करो अरसलान प्लीज। ठीक है, तो अभी हालांकि मैंने पीछे ये कहा कि हर एक का अपना स्टाइल होता है, उसको उस हिसाब से जज करते हैं, बट इसका वो स्टाइल है कि हर 4 दिन बाद इसका स्टाइल चेंज होता है ना। कभी किसी ने कुछ पहना दिया, कभी किसी ने मुफ्त भेज दिया, ये इसका वो वाला हिसाब है। अब आपको मेरी बात समझ आई? स्टेटमेंट नहीं है ना। हाँ, तो अब हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है आप फिल्टर करेंगे कि मैं फिल्टर करूंगा? मैं कर देता हूँ। तो आप कर रहे हैं? 75 कमेंट्स है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम मैं शॉर्ट करूंगा, पढ़ूंगा सारे, शॉर्ट करूंगा, मतलब मुझे पता है क्योंकि मैंने काफी दफा पढ़े हुए, मुझे पता है कौन बंदा क्या बात कर रहा है। चलो ठीक है। तो यासिर अब्बास कहते हैं कि आपने जियो का नागिन ड्रामा देखा था? कभी कहते हैं कि ऐसे सुपरनैचुरल ड्रामा बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। आई फील लाइक बनने चाहिए, बट आई थिंक इज यहाँ पे हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज हैं, जिसमें हमें अभी एक ज्वाइलेंट टाइप फिल्म पे हमें इतना कुछ झेलना पड़ा, जिंदगी तमाशा जो कि रियलिटी बेस्ड है, फिर सुपरनैचुरल तो आगे की चीज है। अच्छा जी, सिद्रा जमाल पूछ रही हैं कि उनके 2 सवाल हैं एक्चुअली। पहला सवाल तो उनका ये है कि आप दूसरे जो चैनल रिव्यूवर्स हैं उनको आप बाइस्ड कहते हैं, तो वो कह रही हैं कि जो समथिंग हॉट है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं। उनको कोई एग्जांपल दें तो हम टीवी लॉन्च में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने उनका वहाँ पे डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, लेकिन आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर अ लेडी फ्रॉम दिस क्या मतलब ऐसा? तुमने तो डायरेक्ट भी बता दिया, ठीक है, कभी नाम लिया है, बहुत ही फजूल बात है, तो मैंने भी नाम लिया है, बड़ी गलत बात है। उन्होंने रिसेंटली अपनी स्टोरी पे लगाया कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ जावियर एंड हानिया व्हाटएवर इन प्यार हुआ था जो भी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस एपिसोड में पूरी एपिसोड में जावियर का सीन ही नहीं था, बट शी वाज प्लेजिंग जावियर। इतना खास नहीं था, लेकिन इतना खास नहीं था। तो मुझे इससे ज्यादा मैं अच्छा वैसे एक बात तो बताऊं, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि कोई और रिव्यूअर बाइस्ड होता है। हमने नहीं बोला, ये लोग कहते हैं, तब हम सफाई क्यों दे रहे हैं? कहते हैं, हमने नहीं कभी बोला। मैंने तो आज तक नहीं कहा, मैं तो इतने शौक से देखता हूं। हां, फिर हम सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं तो अम्मा का भी शो इतने शौक से देखता हूं, मैं तो जरूर देखता हूं जब भी एपिसोड आती है। मूविंग ऑन। दूसरा सवाल इनका ये है कि जो इंडिया में एक एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो जो शाहरुख खान अगर किसी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो अगर अपनी पेट्रियोटिज्म को शो करें तो क्या वो गलत है? नहीं गलत है, शाहरुख खान करें अपने आप, क्योंकि इन दी एंड अगर वो मुसलमान भी हैं तो इंडियन ही ना। अच्छा, बट द थिंग इज कि पाकिस्तान इंडिया का ये सीन है कि पाकिस्तान, अच्छा सॉरी, नो कमेंट्स, आगे चलो इस पे नो कमेंट्स, क्योंकि ये बात फिर ऐसी हो जाएगी कि नीचे एक नेगेटिविटी का अंबार खड़ा हो जाएगा। आगे चलो। अच्छा, आर्टिसन भाई वहाब कहते हैं आज की लुक को मैं नमक पारा और बदाना कहूंगा। आपको पता है नमक पारा और बदाने का? अब बड़े शौक से खाते होते थे जुमेरात। हाँ, उसको हम कहते हैं बूंदी पापड़। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर दोबारा कहते हैं वहाब मून आपकी अच्छा महंगाई के बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं मैंने बाइक की जगह साइकिल पे जाना शुरू कर दिया है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अफसोस की बात है। इससे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी सो यस। अच्छा, वो वहां ये भी पूछ रहे हैं कि आपने सिनेमा में कौन सी फिल्म पहले देखी थी? मेरी सबसे पहले मेरी बिलू बार्बर। अच्छा, मेरी जो सबसे पहली फिल्म थी वो मेरी बड़ी ब्लर्ड है,
2 फिल्में हैं मुझे आज तक याद नहीं होता वो कौन सी हैं। एक या तो मुंडा बिगड़ा जाए थी या थी चोर मचाए शोर। मेरी इन दोनों में से चूड़ियां थी लेकिन बहुत बच्चा था तब। नहीं मुझे तो याद है ना, दोनों फिल्में याद है, मुझे याद नहीं आती या तो दोनों ही देखी होगी। इन दोनों में से कोई एक पहली देखी। होश में जो देखी थी वो बिल्लू बार्बर थी। होश में जो मैंने पहली देखी थी उसका नाम था एक और लव स्टोरी, जो कि सज्जाद अली और निर्मा की फिल्म थी। ओके हाँ। आर्टसन भाई वहाब दोबारा कहते हैं कि मून आप कुकिंग तो करेंगे। फिर दोबारा वो कहते हैं कि मेरे बालों में च्युइंगम फिस गई थी, उस पर मैंने स्टिंग लगाई थी तो वो निकल गई थी। तो बर्फ लगा लेते ज्यादा जल्दी उतर जाती। नेक्स्ट। फिर दोबारा वहाब कह रहे हैं कि आग लगा दी आग लगा दी आग। Thank you so अनु much, मलिक। वहाब, हाँ। फिर शाहना खान कहती मून मुझे भी तलाश मूवी हमें भी बहुत पसंद है। सेम। थैंक यू फॉर सेइंग अमेजिंग एपिसोड। पर्पल स्टार एम कहते हैं आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट तमाशा ओ सॉरी तलाश तलाश वो बड़े खुश हुए कि वो बड़ा नॉस्टैल्जिक उन्होंने फील किया। दैट्स सो गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा एस्थेटिक फीड कहते हैं वन थिंग प्लीज टेल कास्टिंग काउच क्या पाकिस्तान इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, लड़कियों के लिए कम है लड़कों के लिए ज्यादा है। ओके आई वांट टू ये फैशन इंडस्ट्री में होता है। अच्छा बट द थिंग इज मैंने एक चीज यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ये जो कास्टिंग काउच होता है मसला ये कि कास्टिंग काउच इसको इसलिए कह दिया गया है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ गया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कहाँ नहीं है। हाँ कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर जगह है। सो बस मसला ये है कि इस बेचारे का नाम जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। कास्टिंग काउच इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। हॉलीवुड, इंडियन फिल्म सिनेमा, पाकिस्तान फिल्म, एवरीवेयर, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में। हाँ कि वो लोग अपने वो लेने के हाँ ठीक है, अच्छा मतलब अपना फायदे उठाने के लिए क्या कुछ नहीं करते और लोगों का फायदा अच्छा उठाते कमर पूछ रहे हैं कि जी मुझे लगता है कि जो उमराव जान है उसमें एक्टिंग मार्जिन की जरूरत बहुत ज़्यादा है, तो सबा कमर सूट करेंगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सबा कमर सूट करेंगी लेकिन फिर उसका बचपन भी, उसकी टीन एज भी तो दिखा। बट आई फील है कि सबा कमर इसलिए भी सूट नहीं करेगी कि सबा की जो ब्यूटी है वो उस एरा को इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। मतलब एक वो मैं ये नहीं कह रहा कि सबा इज नॉट ब्यूटीफुल, सबा इज नॉट कैपेबल, ऐसी कोई बात नहीं है। शी कैन डू दैट। उन्होंने वो नूरजहां भी किया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो ऑपोजिट टू सबा है। आई फील लाइक उमराव जान ठीक है। सबा इज वेरी फियर्स। वो एक दबी हुई की ना फ्रॉड, दबंग लेडी है वो। दबी हुई फ्रॉड किया, नहीं चला ना। सीन कौन सा हिट हुआ जिसमें वो दबंग बनी थी। So सबा is very fierce. अच्छा आरम कह रहे हैं कि उमराव जान में उनको लगता है कि मायरा खान परफेक्ट रहेंगी। सजल अली की एक्टिंग उनको कुछ कहीं में इतनी खास पसंद नहीं आई है, लेकिन माहिरा उनको लगता है कि इसके लिए परफेक्ट रहेंगी। किसके लिए? उमराव जान के लिए। तो I don't think so. ठीक है। दोबारा कह रहे हैं माया बिलाल पॉइंट पे कि माया ने अपना चार्म खो दिया है प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट। तो हाँ ठीक है, वही उन्होंने बोला कि पहले से मोहब्बत थी और वो हाँ ओके एग्री। प्लस आई वांट टू आस्क व्हेन मैं विश हयात एंड HSY टेलीफिल्म कमिंग नहीं पता। बिलाल हसन कह रहे हैं हसीन लग रहे हैं आप दोनों, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। ड्रामा सिटी से कहते हैं मेरा क्वेश्चन ये है फिरोज खान को अब काम मिलेगा? मुझे लगता है कोई और ड्रामा दे ना दे, अब्दुल्ला कादवानी तो जरूर देंगे। बिलाल अशरफ इज अ पैथेटिक एक्टर, ही इज टोटली अ पोकर फेस, नेवर लाइक्ड हिज वर्क। हम नहीं कह रहे, ड्रामा सिटी से कह रहे हैं, उनको जाके पकड़े। फिरोज खान को काम आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। मिलेगा फिर ये है कि अगर फिरोज खान को काम देना तो फिर मोहसिन अब्बास हैदर को भी उस लेवल का काम दे। आई फील लाइक मोहसिन अब्बास हैदर इज अ ज्यादा बेटर एंड बिगर एक्टर देन एनी अदर ऑफ हिज कंटेम्पररी। ड्रामा सिटी से दोबारा कह रहे हैं कि ग्लैड टू सी योर कमेंट्स एंड रीच इंक्रीजिंग डे बाय डे, माशाल्लाह, थैंक यू। वांना सी यू पीपल स्टैंडिंग इक्वल टू मी GLSH सुनो चंदा सीजन 3 इंशाल्लाह बढ़। अच्छा जीनियस बडीज का कमेंट आया है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो कह रही हैं कि मेरी हार्ट पाल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, हार्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अब MRI होनी है, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको कंप्लीट हेल्थ दे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती वाली दे, आमीन। अगर कोई बहुत ज़्यादा कहीं फंसी हुई है तो निकलें। हाँ मजाक के अलावा मेरा एक सवाल, मेरा कहीं रुकी हुई है ना तो निकल आए। तो ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। हाँ अच्छा सबा जो हैं वो जो बोस्टन से हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने कुछ बंगाली मूवीज़ का नाम बताया कि उनको ज़रूर देखें, वो कुछ ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हुई है, हवा मोनूपुरा पानपुनु टाइप इस तरह की। तो हम कोशिश करें कि हम बंगाली मूवीज़ देखें। मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मैं इस मामले में बहुत नीच हूँ,
डब्ड फिल्म्स जो होती है ना उनके साथ मेरा वो फील connection मार नहीं देती होता। हैं। मैं देखता हूँ बड़े शौक से देखता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें डब्ड देखता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो डबिंग वो वाली भी नहीं पसंद जो चाइना से इंग्लिश में होती है। सॉरी मैं चाइना कह रहा हूँ, जो कोरियन अभी जो नहीं आया था एक सीजन, उसको इंग्लिश में भी किया गया था, तो मुझे वो उतना मजा नहीं आया। क्योंकि एक जुबान के उतार चढ़ाव भी होता है ना, हाँ, उसकी एक pitch भी अपना होती एक है, पिच एक होती फ्लेवर है। होता है। तो मैं जिंदगी भर बॉलीवुड और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सुंदरा मुझे बहुत टाइम लगेगा इस पूरी एक्टिविटी में। चलो आगे चलो। अच्छा, एस कह रहे हैं सो हैप्पी एवरीवन क्लैप बैक टू माया अली, शी वाज वेंटिंग आउट और इनडायरेक्टली वांटेड टू गिव पॉजिटिव रिव्यू। क्यों दें भाई, पैसे देते हैं। बाकी परदेसिया कह रहे हैं यू गाइस प्लीज स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच, Thank you so वी much. वांट यू नॉट टू गेट सिक एंड डेज Thank ऑफ, you होप यू so डोंट। much. हाँ Thank you सिक so हुए थे लेकिन फिर भी आ गए हैं। कल हमाद भी। कह रहे हैं नो अरसलान स्टिंग तो कफ सिरप लगता है। चलो कोई नहीं। अरसलान हमाद कह रहे हैं अरसलान आप लाजमी वार्डरोब की सैर करवाएं और विलोग स्टाइल में करवाएं। थैंक यू सो मच। कुल भाई कह रहे हैं पाकिस्तान से तो प्यार ही कम से कम आज़ाद तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट और दूसरे इदारों की हालत बहुत ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ये सच है। सलमान कह रहे हैं हैव यू गाइस नोटिस्ड काफ़ी टाइम से अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म हिट नहीं हो रही है। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। अच्छा, फिर सलमान कह रहे हैं यस सलमान वी वुड लव टू सी योर लाइफस्टाइल। ओके, इस पे आप ही बताएं। इंशाल्लाह। अच्छा, शान कह रहे हैं पाकिस्तानी जो मेरी तारीफ के लंबे लंबे पैराग्राफ है उन्होंने एक ही बात में कर दिया, अरसलान वी वांट टू सी योर व्लॉग्स, दैट्स इट। वो आगे की पूरी वीडियोस ऑफ मून एंड कुकिंग वीडियोस ऑफ मून आ जाओ। अरसलान वी वुड लव टू सी योर लाइफस्टाइल वीडियोस एंड कुकिंग वीडियोस ऑफ मून, प्लीज डू शेयर विद अस। अब खुद ही फंसे हो, खुद ही फंस गए हो। ओके मजाक। अच्छा, शान कह रहे हैं पाकिस्तान आजकल जिन हालात में है, बेशक ये वक्ती है, इंशाल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक। हम दोबारा कह रहे हैं आप बेहतर नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हमजा तारिक कह रहे हैं निगाह जी दिनारे लगनगे। निगाह जी को तो मुझे लगता है एक जंग जॉयलैंड और मारिया भी की है और एक जंग निगाह की और एक के बक्स की है। अच्छा, हमजा दोबारा कह रहे हैं यार मैला कुछ ऐला मुंह दिया, हा हा हा। वो कुछ ऐला की बात है। हाँ, कुल भाई कह रहे हैं अगर आपने गंगूबाई देखी है तो उसको भी किस दिन हम कर चुके हैं गंगूबाई, जब ऐसा होता था, जब ऐसे होता तब किया था। हाँ। सलमान कह रहे हैं हम एज अवाम भी नहीं सही हैं। हाँ, बात सही है, जिसका जो दाल लगता है चपड़ासी से लेके पीएम तक सारी करप्ट हैं, ठीक है। हम खुद बड़े दो नंबर। मैं कहता हूँ सबसे पहली करप्शन होती है बंद इशारे पे गाड़ी चलाना। हाँ। उसके बाद कोई फिल्टर नहीं रहता। मेरी बात में समझ आई है। सबसे बड़ी करप्शन होती है रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना। फिर सोच लेंगे जब ये हमारे लिए इतना कैजुअल है तो और बड़ी बड़ी चीजें कितनी कैजुअल और भी 10,000 चीजें होती है ना। अच्छा, कूल भाई कह रहे हैं शो का बीटीएस या बिहाइंड द सीन्स की भी वीडियो अपलोड वो नहीं कर सकते। वो हम नहीं कर सकते, उसमें लैंग्वेज जो होती है ना वो बहुत घटिया होती है। अच्छा, सलमान कह रहे हैं मुना बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अब तो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होनी है। बिल्कुल, घर की चीज़ें भाई साहब इतनी महंगी हो गई। मैं अरसलान आपको बताऊं, मैंने कुछ 4-5 ग्रोसरी की चीज़ें होंगी 4,000 बिल आ गया। तो फिर कूल भाई दोबारा कह रहे हैं ज़रूर अरसलान बताएं ब्यूटी हैक्स स्पेशली हेयर केयर और शूज़ कपड़ों के बारे में भी बात करें। बहुत श्योर। मैं खुद ही बनाऊंगा वो वीडियोस, खुद ही एडिट करूंगा मैं। मतलब कोशिश करूंगा खुद ही करूं। बट उसमें थोड़ा सा मैं एक ट्राई जरूर करूंगा कि उसमें मैक्सिमम आपको अपना पर्सनल एस्थेटिक्स और मेरी जो पर्सनल किस चीज को पहनने की जो सोच है या जो मेरा उसके बिहाइंड रीजन है वो भी बताएं। अच्छा, डॉक्टर जे कह रहे हैं रानी इन इमरान जान वाज 1000 टाइम्स बेटर देन रेखा had hardly a few dialogues in the movie and her dialogue delivery was so bad and pronunciation in Urdu word talaffuz she herself admits in an interview, of course being a South Indian actress. But I feel like तीनों ने बुरा नहीं किया, जिससे भी किया तीनों ने ठीक किया। बट आप इसमें ज्यादा अच्छा कम अच्छा वो वाला अच्छा कर सकते हैं। फिर वही वाली बात मैंने वही बोला था, किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इन तीनों के बारे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई एक अच्छी लगती है तो उसको अच्छा लगने से मकसद ये नहीं होता आप दूसरे को रेंट करें। What do you think? बिल्कुल ऐसे वो दोनों उनसे थोड़े काम बुरे हैं, बाकी वो बस चीज तो वही सेम ही है। अच्छा, डॉक्टर जे कह रहे हैं सजल इज नॉट लुकिंग रैविशिंग इन कुछ कहीं मे बी फिल्टर लगाए हैं फेस पर, बट इफ यू सी हर इन नांगन और अंग्रेजा शी लुक्स गॉर्जियस। आई थिंक एज फैक्टर मे बी, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। मुझे उनका कैरेक्टर ही ऐसे लगता है, सेमी मेसी लुक्स हैं उनकी, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का इशू हमने नहीं फेस किया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो इस एंगल से देखेंगे। अच्छा, सुंदरम कह रहे हैं व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट ध्रुव राठे? हम अक्सर डिस्कस करते हैं, वो हमें बहुत पसंद है। ध्रुव राठे जो इंडियन यूट्यूबर है, ठीक है। हाँ। अच्छा, सलमान ने मारिया भी के बारे में बात की, उसमें हम डिटेल्ड बात आज भी कर चुके हैं, ठीक है।
मारिया भी हाँ आगे बीजे मान लो। चलो, हाँ। सलमान कह रहे अरसलान टॉकिंग अबाउट सम एक्ट्रेस जो कि जियो कहानी पे नागिन ड्रामे में आई थी। अच्छा डॉक्टर जे कह रहे हैं हु इज जुबैर, जुबैर हमारे एक भाई मिनट, हैं। जियो कहानी जो है नागिन, हाँ। उसमें 2 एक्ट्रेसेस आई थी, मीरा भी थी बाय द वे, हाँ आपने जिसका नाम लिया वो भी थी। हाँ। तो अब आगे आपकी मर्जी है। ये वही वाली बात है, कोई तुस्सा का आगे प्रीमियर में लाइट किसने बंद कराई, वो आपकी मर्जी। वो आपको पता वो जिसने भी कराई होगी। discussion है। हाँ चलो, अच्छा डॉक्टर जे पूछ रहे हैं हु इज जुबैर, ये पीछे बैठा है। तस्वीर लगाएंगे जुबैर, इस दफा तुमने अपनी तस्वीर भी लगानी है साहब। जुबैर की तस्वीर लगाने का फायदा नहीं होना। क्यों? जुबैर की तस्वीर होती है ऐसे ऐसे, आंखें मुंह बंद होते, मुंह ही नहीं होता उसमें, बाकी सब होता है। अच्छा हाँ वैसे जुबैर वैसे am I right or wrong? मुंह के अलावा जुबैर की तस्वीर में सब होता है। आगे हाँ लगा देना कोई तस्वीर। अच्छा सुंदरम हेटर्स के बारे में कह रहे हैं, कहते हैं जिसके पास जो होता है वो वही देता है, मोहब्बत वालों के पास मोहब्बत है, नफरत वालों के पास जस्ट इग्नोर देम। बिल्कुल हम इग्नोर करेंगे। सुंदरम you are such a good soul, अल्लाह आपको बहुत बहुत ज्यादा कामयाब करे, दिल से दुआ है। हाँ हाँ वो कह रहे हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह रहे हैं, आप इंडियन सिनेमा कह रहे हैं, आप बॉलीवुड ना ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अच्छा सिद्रा कह रही हैं आई रियली लाइक योर शो, बहुत शुक्रिया। युसरा कह रही है उमराव जॉन प्लेड बाय सजल अली विल बी अमेजिंग। आई कंप्लीटली एग्री विद अरसलान दैट इट शुड बी विद अ न्यू मॉडर्न टेक। ये स्टोरी देखी हुई है लेकिन उसमें कुछ न्यू ट्रीटमेंट हो। आई रियली वांट, आई डोंट, इट शुड नॉट बी अ पीरियड क्योंकि हमने बहुत देख लिया। ये लखनऊ की स्टोरी है ना, तो हमने हर दफा लखनऊ को इसी तरह से देखा। तो लेट्स जस्ट टेक अ लाइक न्यू स्टेप, और उसको नहीं, लाहौर की नहीं। अच्छा चलो युसरा दोबारा कह रही एज फार फ्रॉम माया, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। अरसलान से ज़्यादा आई वॉज अपसेट विद दैट कमेंट, इट वॉज सेंसलेस एंड आई एम सो अनॉयड बाय बिलाल अशरफ। है कौन वो, है कौन तू रक्षंदा? मैं कौन हूँ? आप सुनिए कहते हैं माय अर्ली पॉइंट वाज रियली बैड टेस्ट, सच एन इलॉजिकल एंड बेसलेस, नो वन कैन रिलेट टू हर। बिल्कुल हम आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सर्वाइव करके बंदा साथ मेहनत करे और पाकिस्तान से निकल जाए और सुकून से जिए। ओके ठीक है, ये तो कोई रीजन ना हुई। चलो कोई नहीं, हमाद हमारा भाई है कहता रहता है। ठीक है कोई नहीं। हाँ कुछ चीजों में यस आई वी फील के ऐसा, वो तो फिर हर मुल्क में हर बंदा सोचता होगा। आई थिंक सो। हाँ अच्छा आप सुरीले कह रहे हैं नो डाउट सजल अली इज गुड एक्ट्रेस, आई एम फैन ऑफ हर फ्रॉम जियो टीवी ड्रामा नन्नी, बट फॉर उमराव जान अदा आई डोंट थिंक शी इज बेस्ट चॉइस। फॉर उमराव जान अदा एन एक्ट्रेस मस्ट हैव हाइट, स्लिम, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, आंखें भी बोल ले। आई थिंक यू गाइस गेट माय पॉइंट। इकरा अशरफ विल बी अ गुड चॉइस फॉर, कौन है? नहीं इकरा अजीज हुसैन, इकरा अशरफ, इमरान अशरफ। इकरा अशरफ ना मेरी बैचमेट थी। अच्छा नीचे किसी ने अल्ट्रा गेमर ने नहीं कमेंट मेरी किया बात जस्ट लाइक कुबरा सुनो, खान। इकरा अजीज बहुत अच्छी लगेगी। उमराव जान करा ले या चाय पकीजा करा ले, दोनों करवा ले, इकरा अजीज सब कर सकती हाँ है। हाँ 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 ट्रू। ओके। इस बार इजी कुकिंग कहती है अस्सलाम वालेकुम सलाम माया और माया रे टॉपिक, आई लव ऑल द रिव्यूज, उनके नाम लिए हैं। यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड एंड ट्रस्ट मी all you all have different flavors to your show. I equally enjoy all the portals, but I do have a special bias to I know, बस ये तुमने ये वाला नहीं फिल्टर किया, जो फिल्टर करने वाली चीजें होती हैं वो फिल्टर नहीं हो रही। अच्छा सुजो कह रही हैं hi guys, looking pretty as usual. Thank you so much. Thank you so much. I'm in love with you guys but can't decide who I'm loving most, but Moon I'm big fan of yours. Thank you so much. Good show, keep it up. My favorite is Rekha. Okay. अच्छा हम बात करें नागिन के इशारे से, तो जियो हम दोनों की करके एंड में कहती माय फेवरेट इज रेखा। दैट वाज सो फनी, और लाइट भी चली गई। तुम्हारी बंधु भी है। A few moments later. अच्छा हम बात कह रहे हैं आगे, हम बात कह रहे हैं मून ऑरेंज पाई, हम दोनों ही ऑरेंज थे बाय द वे। अच्छा हम बात कह रहे हैं अरसलान आज हेयर को क्या हुआ है, क्या हुआ था मुझे नहीं पता यार। वो हुआ ये, मैं यार स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत मजे की स्टोरी है। वो उधर पहली टोपी टीवी लॉन्च में, तो ब्लो ड्राई करके वो टोपी में बाल सारे ऐसे हो गए, तो फिर मुझे। अच्छा एनके गेमिंग्स कहते हैं एहतशाम भाई को हमेशा किचन की पड़ी रहती है, उनका फर्स्ट लव किचन है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल है, मास्टर शेफ एहतशाम भाई, मास्टर शेफ फर्स्ट एंड लास्ट लव इज किचन, ओनली लव, ओनली लव, ओनली लव इज, एंड उसके बाद किचन, किचन से आगे फूड, फूड के बाद फिर मीठा, ड्रिंक्स, एंड देन सोना। खाना और सोना मून की सबसे बड़ी एक्टिविटी। एक और है लेकिन वो यहाँ पे कर नहीं सकते। क्या मतलब, कौन सी है? जो खाया उसको निकाल। चलो इजाजत लो अपने व्यूअर से। दिस इज वेरी ग्रॉस, व्यूअर से इजाजत, बियॉन्ड लेवल ग्रॉस।
अच्छा भाई इजाजत लो व्यूअर से। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीक की वीडियोस पसंद आई होंगी। कल टीवी लॉन्च लगा आज के, लेट आया है, प्लीज माफ कर दें। कुछ ये सर्दियों का ना, इस बार सर्दियों को सूट नहीं कर रही यार, सर्दियां इस बार हेल्थ वाइज जो है ना वो सूट नहीं कर रही। कुछ बूढ़े हो गए, मुझे लगता है हम बूढ़े हो गए। सो अच्छा जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। मुझे और मून को नहीं, अभी इजाजत नहीं, ये लाइन नहीं मेरी सेट हो रही। अच्छा, मुझे और क्या कहूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।